एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मुहाफिज़ की आखिरी एपिसोड्स के बारे में। ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है और सबके होश उड़ा कर रख देने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके साथ रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे ही एपिसोड शुरू होती है तो पेरिस और हारून के निकाह का मंजर दिखाया जाता है। सब कुछ बहुत खामोशी से और सुकून से चल रहा होता था, लेकिन तभी एक ऐसी खबर आती है जो बेजाज शाह के होश उड़ा कर रख देती है। न्यूज़ चैनल्स पर यह खबर आग की तरह फैल जाती है कि पारिस जो है वो रियल में ज़िंदा है। बेजाज साहब की बेटी का जो बम ब्लास्ट में इंतकाल हुआ था, लेकिन अभी हाल ही में खबर मिली है कि वो ब्लास्ट की वजह से उनका इंतकाल नहीं हुआ और एक गांव के किसी पुराने से घर में उनको देखा गया है। आप सबको ये सीन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि ये सीन बिल्कुल उस टाइम होता है कि जब पारिस ने निकाह के लिए कबूल है कहना होता है। कबूल है तो उसकी ज़ुबान से निकल नहीं रहा होता, और जो है हमारा अपना हीरो वो भी उसको हाथ से जाने नहीं दे रहा होता ज़वाल। इसलिए ये एक बहुत ही मज़े का सीन जो है वो क्रिएट हो चुका था। दोस्तों, इस एपिसोड के सबसे इंटेंस सीन तब आता है जब आफ्ताब ये न्यूज़ देखता है। आफ्ताब को पूरा यकीन हो जाता है कि उसके मामू बेजात ने अपनी बेटी को बचाने के लिए और हम सब से दूर करने के लिए ये झूठ बोला है, और ये सब कुछ उसके अपने बाप ने ही करवाया है। उसकी माँ उसे बहुत समझाती है, हाथ जोड़ती है कि वो इन झमेलों में ना पड़े। आफ्ताब उसका इकलौता बेटा है और वो अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। आफ्ताब कसम खाता है कि वो अपनी बाप के कातिल का बदला एक्टिंग और उसके डायलॉग इस एपिसोड में कमाल के हैं। उसका गुस्सा और जुनून आग बरसाने वाला था, जो इस एपिसोड्स में हम सबको साफ दिखाई दे रहा था। जहाँ पर आफ्ताब अपनी माँ की बात नहीं मानता और अपने घर से निकल जाता है, और सबसे पहले वो जाकर अपने आदमियों को फ़ोन करता है कि ये लोग जहाँ भी हैं इनको ढूंढने की तैयारी करो, और मुझे 1 घंटे में इनकी खबर चाहिए कि ये इस वक्त सारे कहाँ हैं। अब बात करते हैं जेल के उस सीन की जहां आफ्ताब वहाब दुरानी से मिलने पहुंच जाता है। आफ्ताब वहां जाता है और उसको कहता है कि तुमने किस खुशी में मेरे बाप का कत्ल किया था। तुम्हें ये लगता है ना कि तुम्हारी वो प्यारी प्रिंसेस का कत्ल मेरे बाप ने किया था, तो ये बात गलत है। तुम्हारी प्यारी प्रिंसेस अभी भी जिंदा है, सही सलामत है। ये सब उसके अपने बाप की चाल थी। वहाब दुरानी के चेहरे के होशो आवाज़ उड़ जाते हैं और उसका रंग पूरा पीला पड़ जाता है जब उसको ये खबर मिलती है। ये सीन ड्रामे की राइटर और डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी। ये देखकर बहुत ही मज़ा आता है कि वहाब दुरानी इस सीन के बाद अब क्या करने वाला है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि इस जेल में बंद भी उसको बेजात ने करवाया था, और अब वो फैसला कर चुका है कि वो बेजात को और पारिस को जान से मार देगा। यहाँ पर बेजात साहब को जो है वो ज़वाल मशवरा देता है कि वो अभी के अभी कराची वापस जाएंगे, और उसके बाद वहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ये बयान देंगे कि उनको भी अभी पता चला है कि उनकी बेटी पारिस जो है वो इस धमाके में जो है वफ़ात नहीं पा गई और पारिस को अगवा कर लिया गया था। बेजात कहता है तुम बहुत स्मार्ट हो और बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा।
इसके बाद बेज़ात अपने आदमियों को हुक्म देता है कि जाने की तैयारी करो। यहाँ पर बेज़ात जो है वो सवार से कहता है कि तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं जाओगे। सवार कहता है कि मैं आपके साथ जाऊँगा, मुझे मेरे बाप से बात करनी है, मुझे कुछ टाइम चाहिए। यहाँ पर वो अपने बाप को कहता है कि जब आप ऑन ड्यूटी थे और यहाँ पर हमारी बहन जो है वो पैदा होने वाली थी, तो आप मेरी माँ को हॉस्पिटल छोड़कर चले गए थे। क्यों? क्योंकि आपके लिए आपकी ड्यूटी ज़्यादा कीमती थी, इसीलिए मुझे मेरी ड्यूटी बहुत कीमती है। वहाँ पर बेज़ात साहब के पास इस वक्त उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं है और मेरा जानना ज़रूरी है। यहाँ पर सवार का बाप कहता है कि तुम्हारी बीवी के पास, होने वाली बीवी के पास यहाँ पर हम सारे मौजूद हैं, तुम्हारा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। ये बात सुनते ही रेशम को तो जैसे आग ही लग जाती है। उसने क्या कुछ नहीं किया पारस को यहाँ से भेजने के लिए, लेकिन उसको क्या पता था कि उसने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। दोस्तों, सवार का निकाह होने वाला था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि पारस की जान खतरे में है तो वो अपने निकाह की खुशियाँ छोड़कर पारस की हिफाजत के लिए जाने का फैसला करता है। रेशम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सवार उसको पर खबरदार कहता है कि जो तुमने किया है तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, क्योंकि सवार को ये खबर मिल चुकी है कि ये न्यूज़ फैलाने वाली और कोई नहीं बल्कि खुद रेशम है। जवार कहता है कि अगर पारस को कुछ भी नहीं हुआ तो वो रेशम को छोड़ेगा नहीं और वो उसको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। जवार का जाने का फ़ैसला बिल्कुल ठीक था, क्योंकि सवार जो है वो पारस को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। अब इसकी आने वाली एपिसोड नसीन काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। अब जैसे ही वो उस गांव से निकलने लगे होंगे, आगे से आफ्ताब आ जाएगा, उसके हाथ में पिस्टल होगी और वो पारस को उनसे छीन लेगा। यहाँ पर सवार कहता है कि पारस को छोड़ दो, मैं तुम्हें पारस को कभी भी ले जाने नहीं दूंगा, लेकिन वो कहता है कि पारस मेरी मंगेतर थी और अब ये मेरे साथ ही जाएगी। यहाँ पर नाजरीन आने वाला एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार मोमेंट्स होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी बिल्कुल लास्ट एपिसोड चल रही हैं और आपका फेवरेट ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुँचने वाला है। तो दोस्तों, एपिसोड में सस्पेंस, इमोशनल और थ्रिलर का ज़बरदस्त बैलेंस था। कराची वापसी के सफ़र में बेज़ात हारून पारस के सामने क्योंकि कहते हैं कि उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि वो हारून को बुलाकर ये सब तमाशा दिखा रहे हैं, लेकिन हारून कहता है कि मुझे पारस के साथ रहना है तो ये सब कुछ तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। चलो, अब मैं इतने दूर से आया हूँ तो ये सब कुछ भी देख लेता हूँ। नाज़रीन, आप सबको क्या लगता है कि अब यहाँ पर जब आफ्ताब से पारस की जान छूट जाएगी तो उसके बाद वहाब दुरानी भी जेल से बाहर निकल आएगा, वो भी अपना बदला ज़रूर लेगा। लेकिन यहाँ पर इन सब के साथ जो है वो जवार बिल्कुल अच्छे तरीके से पेश आएगा, लेकिन क्या जवार और पारस की शादी हो पाएगी या फिर रेशम इनके दरमियान आ जाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि इसकी आखिरी एपिसोड में आप सब लोग क्या देखना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मुहाफ़िज़ की आखिरी एपिसोड्स के बारे में। ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है और सबके होश उड़ा कर रख देने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके साथ रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे ही एपिसोड शुरू होती है तो पारस और हारून के निकाह का मंजर दिखाया जाता है। सब कुछ बहुत खामोशी से और सुकून से चल रहा होता था, लेकिन तभी एक ऐसी खबर आती है जो बेज़ात शाह के होश उड़ा कर रख देती है। न्यूज़ चैनल्स पर यह खबर आग की तरह फैल जाती है कि पारस जो है वो रियल में ज़िंदा है। बेज़ात साहब की बेटी का जो बम ब्लास्ट में इंतकाल हुआ था, लेकिन अभी हाल ही में खबर मिली है कि वो ब्लास्ट की वजह से उनका इंतकाल नहीं हुआ और एक गांव के किसी पुराने से घर में उनको देखा गया है। आप सबको ये सीन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि ये सीन बिल्कुल उस टाइम होता है कि जब पारस ने निकाह के लिए कबूल है कहना होता है। कबूल है तो उसकी ज़ुबान से निकल नहीं रहा होता और जो है
हमारा अपना हीरो वो भी उसको हाथ से जाने नहीं दे रहा होता। जवार इसलिए ये एक बहुत ही मज़े का सीन जो है वो क्रिएट हो चुका था। दोस्तों, इस एपिसोड के सबसे इंटेंस सीन तब आता है जब आफ्ताब ये न्यूज़ देखता है। आफ्ताब को पूरा यकीन हो जाता है कि उसके मामू बेज़ात ने अपनी बेटी को बचाने के लिए और हम सब से दूर करने के लिए ये झूठ बोला है, और ये सब कुछ उसके अपने बाप ने ही करवाया है। उसकी माँ उसे बहुत समझाती है, हाथ जोड़ती है कि वो इन झमेलों में ना पड़े। आफ्ताब उसका इकलौता बेटा है और वो अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। आफ्ताब कसम खाता है कि वो अपनी बाप के कातिल का बदला एक्टिंग और उसके डायलॉग इस एपिसोड में कमाल के हैं। उसका गुस्सा और जुनून आग बरसाने वाला था, जो इस एपिसोड्स में हम सबको साफ दिखाई दे रहा था। जहाँ पर आफ्ताब अपनी माँ की बात नहीं मानता और अपने घर से निकल जाता है, और सबसे पहले वो जाकर अपने आदमियों को फ़ोन करता है कि ये लोग जहाँ भी हैं इनको ढूंढने की तैयारी करो, और मुझे 1 घंटे में इनकी खबर चाहिए कि ये इस वक्त सारे कहाँ हैं। अब बात करते हैं जेल के उस सीन की जहां आफ्ताब वहाब दुरानी से मिलने पहुंच जाता है। आफ्ताब वहां जाता है और उसको कहता है कि तुमने किस खुशी में मेरे बाप का कत्ल किया था। तुम्हें ये लगता है ना कि तुम्हारी वो प्यारी प्रिंसेस का कत्ल मेरे बाप ने किया था, तो ये बात गलत है। तुम्हारी प्यारी प्रिंसेस अभी भी जिंदा है, सही सलामत है। ये सब उसके अपने बाप की चाल थी। वहाब दुरानी के चेहरे के होशो आवाज़ उड़ जाते हैं और उसका रंग पूरा पीला पड़ जाता है जब उसको ये खबर मिलती है। ये सीन ड्रामे की राइटर और डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी। ये देखकर बहुत ही मज़ा आता है कि वहाब दुरानी इस सीन के बाद अब क्या करने वाला है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि इस जेल में बंद भी उसको बेज़ात ने करवाया था, और अब वो फैसला कर चुका है कि वो बेज़ात को और पारिस को जान से मार देगा। यहाँ पर बेज़ात साहब को जो है वो ज़वार मशवरा देता है कि वो अभी के अभी कराची वापस जाएंगे, और उसके बाद वहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ये बयान देंगे कि उनको भी अभी पता चला है कि उनकी बेटी पारिस जो है वो इस धमाके में जो है वफ़ात नहीं पा गई और पारिस को अगवा कर लिया गया था। बेज़ात कहता है तुम बहुत स्मार्ट हो और बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। इसके बाद बेज़ात अपने आदमियों को हुक्म देता है कि जाने की तैयारी करो। यहाँ पर बेज़ात जो है वो सवार से कहता है कि तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं जाओगे। सवार कहता है कि मैं आपके साथ जाऊँगा, मुझे मेरे बाप से बात करनी है, मुझे कुछ टाइम चाहिए। यहाँ पर वो अपने बाप को कहता है कि जब आप ऑन ड्यूटी थे और यहाँ पर हमारी बहन जो है वो पैदा होने वाली थी, तो आप मेरी माँ को हॉस्पिटल छोड़कर चले गए थे। क्योंकि आपके लिए आपकी ड्यूटी ज़्यादा कीमती थी, इसीलिए मुझे मेरी ड्यूटी बहुत कीमती है। वहाँ पर बेज़ात साहब के पास इस वक्त उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं है और मेरा जानना ज़रूरी है। यहाँ पर सवार का बाप कहता है कि तुम्हारी बीवी के पास, होने वाली बीवी के पास यहाँ पर हम सारे मौजूद हैं, तुम्हारा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। ये बात सुनते ही रेशम को तो जैसे आग ही लग जाती है। उसने क्या कुछ नहीं किया पारस को यहाँ से भेजने के लिए, लेकिन उसको क्या पता था कि उसने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। दोस्तों, सवार का निकाह होने वाला था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि पारस की जान खतरे में है, तो वो अपने निकाह की खुशियाँ छोड़कर पारस की हिफाजत के लिए जाने का फैसला करता है। रेशम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सवार उसको पर खबरदार कहता है कि जो तुमने किया है तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, क्योंकि जवार को ये खबर मिल चुकी है कि ये न्यूज़ फैलाने वाली और कोई नहीं बल्कि खुद रेशम है। जवार कहता है कि अगर पारस को कुछ भी नहीं हुआ तो वो रेशम को छोड़ेगा नहीं और वो उसको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। जवार का जाने का फैसला बिल्कुल ठीक था,
क्योंकि जवार जो है वो पारिस को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। अब इसकी आने वाली एपिसोड नसीन काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। अब जैसे ही वो उस गांव से निकलने लगे होंगे, आगे से आफ्ताब आ जाएगा, उसके हाथ में पिस्टल होगी और वो पारिस को उनसे छीन लेगा। यहाँ पर जवार कहता है कि पारिस को छोड़ दो, मैं तुम्हें पारिस को कभी भी ले जाने नहीं दूंगा। लेकिन वो कहता है कि पारिस मेरी मंगेतर थी और अब ये मेरे साथ ही जाएगी। यहाँ पर नाजरीन आने वाला एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार मोमेंट्स होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी बिल्कुल लास्ट एपिसोड चल रही हैं और आपका फेवरेट ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुँचने वाला है। तो दोस्तों, एपिसोड में सस्पेंस, इमोशनल और थ्रिलर का ज़बरदस्त बैलेंस था। कराची वापसी के सफ़र में बेजात हारून पेरिस के सामने क्योंकि कहते हैं कि उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि वो हारून को बुलाकर ये सब तमाशा दिखा रहे हैं। लेकिन हारून कहता है कि मुझे पेरिस के साथ रहना है तो ये सब कुछ तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। चलो, अब मैं इतने दूर से आया हूँ तो ये सब कुछ भी देख लेता हूँ। नाज़रीन, आप सबको क्या लगता है कि अब यहाँ पर जब आफ्ताब से पारिस की जान छूट जाएगी तो उसके बाद वहाब दुरानी भी जेल से बाहर निकल आएगा, वो भी अपना बदला ज़रूर लेगा। लेकिन यहाँ पर इन सब के साथ जो है वो जवार बिल्कुल अच्छे तरीके से पेश आएगा। लेकिन क्या जवार और पारिस की शादी हो पाएगी या फिर रेशम इनके दरमियान आ जाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि इसकी आखिरी एपिसोड में आप सब लोग क्या देखना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मुहाफ़िज़ की आखिरी एपिसोड्स के बारे में। ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है और सबके होश उड़ा कर रख देने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके साथ रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे ही एपिसोड शुरू होती है तो पेरिस और हारून के निकाह का मंजर दिखाया जाता है। सब कुछ बहुत खामोशी से और सुकून से चल रहा होता था, लेकिन तभी एक ऐसी खबर आती है जो बेजाद शाह के होश उड़ा कर रख देती है। न्यूज़ चैनल्स पर यह खबर आग की तरह फैल जाती है कि पारिस जो है वो रियल में ज़िंदा है। बेजाद साहब की बेटी का जो बम ब्लास्ट में इंतकाल हुआ था, लेकिन अभी हाल ही में खबर मिली है कि वो ब्लास्ट की वजह से उनका इंतकाल नहीं हुआ और एक गांव के किसी पुराने से घर में उनको देखा गया है। आप सबको ये सीन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि ये सीन बिल्कुल उस टाइम होता है कि जब पारिस ने निकाह के लिए कबूल है कहना होता है। कबूल है तो उसकी ज़ुबान से निकल नहीं रहा होता, और जो है हमारा अपना हीरो वो भी उसको हाथ से जाने नहीं दे रहा होता जवार। इसलिए ये एक बहुत ही मज़े का सीन जो है वो क्रिएट हो चुका था। दोस्तों, इस एपिसोड के सबसे इंटेंस सीन तब आता है जब आफ्ताब ये न्यूज़ देखता है। आफ्ताब को पूरा यकीन हो जाता है कि उसके मामू बेजात ने अपनी बेटी को बचाने के लिए और हम सब से दूर करने के लिए ये झूठ बोला है, और ये सब कुछ उसके अपने बाप ने ही करवाया है। उसकी माँ उसे बहुत समझाती है, हाथ जोड़ती है कि वो इन झमेलों में ना पड़े। आफ्ताब उसका इकलौता बेटा है और वो अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। आफ्ताब कसम खाता है कि वो अपनी बाप के कातिल का बदला एक्टिंग और उसके डायलॉग इस एपिसोड में कमाल के हैं। उसका गुस्सा और जुनून आग बरसाने वाला था, जो इस एपिसोड्स में हम सबको साफ दिखाई दे रहा था। जहाँ पर आफ्ताब अपनी माँ की बात नहीं मानता और अपने घर से निकल जाता है, और सबसे पहले वो जाकर अपने आदमियों को फ़ोन करता है कि ये लोग जहाँ भी हैं इनको ढूंढने की तैयारी करो और मुझे 1 घंटे में इनकी खबर चाहिए कि ये इस वक्त सारे कहाँ हैं। अब बात करते हैं जेल के उस सीन की जहां आफ्ताब वहाब दुरानी से मिलने पहुंच जाता है। आफ्ताब वहां जाता है और उसको कहता है कि तुमने किस खुशी में मेरे बाप का कत्ल किया था।
तुम्हें ये लगता है ना कि तुम्हारी वो प्यारी प्रिंसेस का कत्ल मेरे बाप ने किया था? तो ये बात गलत है। तुम्हारी प्यारी प्रिंसेस अभी भी जिंदा है, सही सलामत है। ये सब उसके अपने बाप की चाल थी। वहाब दुरानी के चेहरे के होशो आवाज़ उड़ जाते हैं और उसका रंग पूरा पीला पड़ जाता है जब उसको ये खबर मिलती है। ये सीन ड्रामे की राइटर और डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी। ये देखकर बहुत ही मज़ा आता है कि वहाब दुरानी इस सीन के बाद अब क्या करने वाला है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि इस जेल में बंद भी उसको बेजात ने करवाया था और अब वो फैसला कर चुका है कि वो बेजात को और पारिस को जान से मार देगा। यहाँ पर बेजात साहब को जो है वो ज़वार मशवरा देता है कि वो अभी के अभी कराची वापस जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ये बयान देंगे कि उनको भी अभी पता चला है कि उनकी बेटी पारिस जो है वो इस धमाके में जो है वफ़ात नहीं पा गई और पारिस को अगवा कर लिया गया था। बेजात कहता है तुम बहुत स्मार्ट हो और बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। इसके बाद बेजात अपने आदमियों को हुक्म देता है कि जाने की तैयारी करो। यहाँ पर बेजात जो है वो सवार से कहता है कि तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं जाओगे। सवार कहता है कि मैं आपके साथ जाऊँगा, मुझे मेरे बाप से बात करनी है, मुझे कुछ टाइम चाहिए। यहाँ पर वो अपने बाप को कहता है कि जब आप ऑन ड्यूटी थे और यहाँ पर हमारी बहन जो है वो पैदा होने वाली थी तो आप मेरी माँ को हॉस्पिटल छोड़कर चले गए थे। क्यों? क्योंकि आपके लिए आपकी ड्यूटी ज़्यादा कीमती थी, इसीलिए मुझे मेरी ड्यूटी बहुत कीमती है। वहाँ पर बेजात साहब के पास इस वक्त उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं है और मेरा जानना ज़रूरी है। यहाँ पर सवार का बाप कहता है कि तुम्हारी बीवी के पास, होने वाली बीवी के पास यहाँ पर हम सारे मौजूद हैं, तुम्हारा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। ये बात सुनते ही रेशम को तो जैसे आग ही लग जाती है। उसने क्या कुछ नहीं किया पारस को यहाँ से भेजने के लिए, लेकिन उसको क्या पता था कि उसने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। दोस्तों, सवार का निकाह होने वाला था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि पारस की जान खतरे में है तो वो अपने निकाह की खुशियाँ छोड़कर पारस की हिफाजत के लिए जाने का फैसला करता है। रेशम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सवार उसको पर खबरदार कहता है कि जो तुमने किया है तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, क्योंकि सवार को ये खबर मिल चुकी है कि ये न्यूज़ फैलाने वाली और कोई नहीं बल्कि खुद रेशम है। जवार कहता है कि अगर पारस को कुछ भी नहीं हुआ तो वो रेशम को छोड़ेगा नहीं और वो उसको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। जवार का जाने का फ़ैसला बिल्कुल ठीक था, क्योंकि सवार जो है वो पारस को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। अब इसकी आने वाली एपिसोड नसीन काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। अब जैसे ही वो उस गांव से निकलने लगे होंगे, आगे से आफ्ताब आ जाएगा, उसके हाथ में पिस्टल होगी और वो पारस को उनसे छीन लेगा। यहाँ पर सवार कहता है कि पारस को छोड़ दो, मैं तुम्हें पारस को कभी भी ले जाने नहीं दूंगा, लेकिन वो कहता है कि पारस मेरी मंगेतर थी और अब ये मेरे साथ ही जाएगी। यहाँ पर नाजरीन आने वाला एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार मोमेंट्स होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी बिल्कुल लास्ट एपिसोड चल रही हैं और आपका फेवरेट ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुँचने वाला है। तो दोस्तों, एपिसोड में सस्पेंस, इमोशनल और थ्रिलर का ज़बरदस्त बैलेंस था। कराची वापसी के सफ़र में बेजात हारून पारस के सामने क्योंकि कहते हैं कि उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि वो हारून को बुलाकर ये सब तमाशा दिखा रहे हैं, लेकिन हारून कहता है कि मुझे पारस के साथ रहना है तो ये सब कुछ तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। चलो, अब मैं इतने दूर से आया हूँ तो ये सब कुछ भी देख लेता हूँ। नाज़रीन, आप सबको क्या लगता है कि अब यहाँ पर जब आफ्ताब से पारस की जान छूट जाएगी तो उसके बाद वहाब दुरानी भी जेल से बाहर निकल आएगा, वो भी अपना बदला ज़रूर लेगा। लेकिन यहाँ पर इन सब के साथ जो है वो जवार बिल्कुल अच्छे तरीके से पेश आएगा, लेकिन क्या जवार और पारस की शादी हो पाएगी या फिर रेशम इनके दरमियान आ जाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि इसकी आखिरी एपिसोड में आप सब लोग क्या देखना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मुहाफ़िज़ की आखिरी एपिसोड्स के बारे में। ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है और सबके होश उड़ा कर रख देने वाली है।
तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके साथ रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे ही एपिसोड शुरू होती है तो पेरिस और हारून के निकाह का मंजर दिखाया जाता है। सब कुछ बहुत खामोशी से और सुकून से चल रहा होता था, लेकिन तभी एक ऐसी खबर आती है जो बेजाज शाह के होश उड़ा कर रख देती है। न्यूज़ चैनल्स पर यह खबर आग की तरह फैल जाती है कि पारिस जो है वो रियल में ज़िंदा है। बेजाज साहब की बेटी का जो बम ब्लास्ट में इंतकाल हुआ था, लेकिन अभी हाल ही में खबर मिली है कि वो ब्लास्ट की वजह से उनका इंतकाल नहीं हुआ और एक गांव के किसी पुराने से घर में उनको देखा गया है। आप सबको ये सीन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि ये सीन बिल्कुल उस टाइम होता है कि जब पारिस ने निकाह के लिए कबूल है कहना होता है। कबूल है तो उसकी ज़ुबान से निकल नहीं रहा होता, और जो है हमारा अपना हीरो वो भी उसको हाथ से जाने नहीं दे रहा होता ज़वार। इसलिए ये एक बहुत ही मज़े का सीन जो है वो क्रिएट हो चुका था। दोस्तों, इस एपिसोड के सबसे इंटेंस सीन तब आता है जब आफ्ताब ये न्यूज़ देखता है। आफ्ताब को पूरा यकीन हो जाता है कि उसके मामू बेजात ने अपनी बेटी को बचाने के लिए और हम सब से दूर करने के लिए ये झूठ बोला है, और ये सब कुछ उसके अपने बाप ने ही करवाया है। उसकी माँ उसे बहुत समझाती है, हाथ जोड़ती है कि वो इन झमेलों में ना पड़े। आफ्ताब उसका इकलौता बेटा है और वो अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। आफ्ताब कसम खाता है कि वो अपनी बाप के कातिल का बदला एक्टिंग और उसके डायलॉग इस एपिसोड में कमाल के हैं। उसका गुस्सा और जुनून आग बरसाने वाला था, जो इस एपिसोड्स में हम सबको साफ दिखाई दे रहा था। जहाँ पर आफ्ताब अपनी माँ की बात नहीं मानता और अपने घर से निकल जाता है, और सबसे पहले वो जाकर अपने आदमियों को फ़ोन करता है कि ये लोग जहाँ भी हैं इनको ढूंढने की तैयारी करो, और मुझे 1 घंटे में इनकी खबर चाहिए कि ये इस वक्त सारे कहाँ हैं। अब बात करते हैं जेल के उस सीन की जहां आफ्ताब वहाब दुरानी से मिलने पहुंच जाता है। आफ्ताब वहां जाता है और उसको कहता है कि तुमने किस खुशी में मेरे बाप का कत्ल किया था। तुम्हें ये लगता है ना कि तुम्हारी वो प्यारी प्रिंसेस का कत्ल मेरे बाप ने किया था, तो ये बात गलत है। तुम्हारी प्यारी प्रिंसेस अभी भी ज़िंदा है, सही सलामत है। ये सब उसके अपने बाप की चाल थी। वहाब दुरानी के चेहरे के होशो आवाज़ उड़ जाते हैं और उसका रंग पूरा पीला पड़ जाता है जब उसको ये खबर मिलती है। ये सीन ड्रामे की राइटर और डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी। ये देखकर बहुत ही मज़ा आता है कि वहाब दुरानी इस सीन के बाद अब क्या करने वाला है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि इस जेल में बंद भी उसको बेजात ने करवाया था, और अब वो फैसला कर चुका है कि वो बेजात को और पारिस को जान से मार देगा। यहाँ पर बेजात साहब को जो है वो ज़वार मशवरा देता है कि वो अभी के अभी कराची वापस जाएंगे, और उसके बाद वहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ये बयान देंगे कि उनको भी अभी पता चला है कि उनकी बेटी पारिस जो है वो इस धमाके में जो है वफ़ात नहीं पा गई और पारिस को अगवा कर लिया गया था। बेजात कहता है तुम बहुत स्मार्ट हो और बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। इसके बाद बेजात अपने आदमियों को हुक्म देता है कि जाने की तैयारी करो। यहाँ पर बेजात जो है वो सवार से कहता है कि तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं जाओगे। सवार कहता है कि मैं आपके साथ जाऊँगा, मुझे मेरे बाप से बात करनी है, मुझे कुछ टाइम चाहिए। यहाँ पर वो अपने बाप को कहता है कि
जब आप ऑन ड्यूटी थे और यहाँ पर हमारी बहन जो है वो पैदा होने वाली थी, तो आप मेरी माँ को हॉस्पिटल छोड़कर चले गए थे। क्यों? क्योंकि आपके लिए आपकी ड्यूटी ज़्यादा कीमती थी, इसीलिए मुझे मेरी ड्यूटी बहुत कीमती है। वहाँ पर बेजार साहब के पास इस वक्त उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं है और मेरा जानना ज़रूरी है। यहाँ पर जवार का बाप कहता है कि तुम्हारी बीवी के पास, होने वाली बीवी के पास यहाँ पर हम सारे मौजूद हैं, तुम्हारा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। ये बात सुनते ही रेशम को तो जैसे आग ही लग जाती है। उसने क्या कुछ नहीं किया पारस को यहाँ से भेजने के लिए, लेकिन उसको क्या पता था कि उसने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। दोस्तों, जवार का निकाह होने वाला था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि पारस की जान खतरे में है तो वो अपने निकाह की खुशियाँ छोड़कर पारस की हिफाजत के लिए जाने का फैसला करता है। रेशम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जवार उसको पर खबरदार कहता है कि जो तुमने किया है तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, क्योंकि जवार को ये खबर मिल चुकी है कि ये न्यूज़ फैलाने वाली और कोई नहीं बल्कि खुद रेशम है। जवार कहता है कि अगर पारस को कुछ भी नहीं हुआ तो वो रेशम को छोड़ेगा नहीं और वो उसको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। जवार का जाने का फैसला बिल्कुल ठीक था, क्योंकि जवार जो है वो पारस को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। अब इसकी आने वाली एपिसोड नसीन काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। अब जैसे ही वो उस गांव से निकलने लगे होंगे, आगे से आफ्ताब आ जाएगा, उसके हाथ में पिस्टल होगी और वो पारस को उनसे छीन लेगा। यहाँ पर जवार कहता है कि पारस को छोड़ दो, मैं तुम्हें पारस को कभी भी ले जाने नहीं दूंगा, लेकिन वो कहता है कि पारस मेरी मंगेतर थी और अब ये मेरे साथ ही जाएगी। यहाँ पर नाजरीन आने वाला एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार मोमेंट्स होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी बिल्कुल लास्ट एपिसोड चल रही हैं और आपका फेवरेट ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुँचने वाला है। तो दोस्तों, एपिसोड में सस्पेंस, इमोशनल और थ्रिलर का ज़बरदस्त बैलेंस था। कराची वापसी के सफ़र में बेजात हारून पेरिस के सामने क्योंकि कहते हैं कि उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि वो हारून को बुलाकर ये सब तमाशा दिखा रहे हैं, लेकिन हारून कहता है कि मुझे पेरिस के साथ रहना है तो ये सब कुछ तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। चलो, अब मैं इतने दूर से आया हूँ तो ये सब कुछ भी देख लेता हूँ। नाज़रीन, आप सबको क्या लगता है कि अब यहाँ पर जब आफ्ताब से पारस की जान छूट जाएगी तो उसके बाद वहाब दुरानी भी जेल से बाहर निकल आएगा, वो भी अपना बदला ज़रूर लेगा। लेकिन यहाँ पर इन सब के साथ जो है वो जवार बिल्कुल अच्छे तरीके से पेश आएगा, लेकिन क्या जवार और पारस की शादी हो पाएगी या फिर रेशम इनके दरमियान आ जाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि इसकी आखिरी एपिसोड में आप सब लोग क्या देखना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मुहाफ़िज़ की आखिरी एपिसोड्स के बारे में। ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है और सबके होश उड़ा कर रख देने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके साथ रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे ही एपिसोड शुरू होती है तो पेरिस और हारून के निकाह का मंजर दिखाया जाता है। सब कुछ बहुत खामोशी से और सुकून से चल रहा होता था, लेकिन तभी एक ऐसी खबर आती है जो बेजार शाह के होश उड़ा कर रख देती है। न्यूज़ चैनल्स पर यह खबर आग की तरह फैल जाती है कि पारस जो है वो रियल में ज़िंदा है। बेजार साहब की बेटी का जो बम ब्लास्ट में इंतकाल हुआ था, लेकिन अभी हाल ही में खबर मिली है कि वो ब्लास्ट की वजह से उनका इंतकाल नहीं हुआ और एक गांव के किसी पुराने से घर में उनको देखा गया है। आप सबको ये सीन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि ये सीन बिल्कुल उस टाइम होता है कि जब पारस ने निकाह के लिए कबूल है कहना होता है। कबूल है तो उसकी ज़ुबान से निकल नहीं रहा होता, और जो है हमारा अपना हीरो वो भी उसको हाथ से जाने नहीं दे रहा होता जवार। इसलिए ये एक बहुत ही मज़े का सीन जो है वो क्रिएट हो चुका था। दोस्तों, इस एपिसोड के सबसे इंटेंस सीन तब आता है जब आफ्ताब ये न्यूज़ देखता है। आफ्ताब को पूरा यकीन हो जाता है
कि उसके मामू बिज़ात ने अपनी बेटी को बचाने के लिए और हम सब से दूर करने के लिए ये झूठ बोला है और ये सब कुछ उसके अपने बाप ने ही करवाया।